हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर क्लास। पिटमैन का कोर्स जो है हम कंटिन्यू कर रहे हैं और अभी तक 28 क्लासेस जो है वो अपन ने कर ली हैं और आज 29th नंबर की क्लास हम कर रहे हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम करने वाले हैं। अभी तक 14 चैप्टर जो है वो अपन कर चुके हैं और 20-22 के आसपास चैप्टर्स अपने को करने होंगे, जिसमें से आज 15 नंबर वाला चैप्टर हम करने वाले हैं। अब आज जो है आपको जो हम चैप्टर करने वाले हैं 15th नंबर वाला, उसका नाम देखिए, सर्कल्स एंड लूप्स टू फाइनल हुक्स। मतलब क्या हुआ, जो फाइनल हुक हमने सीखा, फाइनल हुक का मतलब क्या है कि भाई हमने पी सीखा, इसमें हमने आर बनाना सीखा और एल बनाना सीखा, लेकिन ये फाइनल हुक नहीं है, तो स्टार्टिंग का हुक है। मतलब पी के स्टार्टिंग में ही हम बनाते हैं। मतलब अगर पी के अंदर आर हमको हुक बनाना हो तो स्टार्ट से ही हम आर बनाएंगे और फिर पी हमारा स्ट्रोक बनेगा। लेकिन ये कह रहा है फाइनल हुक। फाइनल हुक मतलब जो हमने लास्ट चैप्टर में सीखा कि भाई ये तो पी बना लिया हमने लेकिन इसमें हम एन भी जोड़ना सीख गए हैं, एफ भी जोड़ना सीख गए हैं, तो ये फाइनल हुक है क्योंकि ये लास्ट में बना रहे हैं। तो इस फाइनल हुक के अंदर हम सर्कल और लूप्स कैसे बनाएंगे वो हम आज इस चैप्टर में समझने वाले हैं। अब देखिए, इसमें फर्स्ट पार्ट समझते हैं। आज हम पूरा जो पोर्शन हमारा रहेगा वो समझने वाला ही रहेगा, मतलब मैं आपको सिर्फ आज समझाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं जो अभी होमवर्क दूंगा उसको करके लाना है और उसको फिर हम चेक कर रहे होंगे डिटेल में। ये वाला पोर्शन, मतलब ये वाला हमारा फॉर्मेट रहेगा। अब देखिए, फर्स्ट पार्ट क्या है, हाउ टू राइट एस, एस ई एस, एस टी और एस टी आर। ये सारे मतलब जो हमने सीखा कि भाई ये पी में एस बनता है, पी में एस एस भी बनता है, पी में एस टी भी बनता है और पी में एस टी आर भी बनता है। ये इस टाइप से हमने चारों सीखे थे। ये कैसे लगेंगे, एन हुक में टू स्ट्रेट स्ट्रोक्स, स्ट्रेट स्ट्रोक्स की बात हो रही है, पी बी, पी डी सी एच के जी, ये वाले जो स्ट्रेट स्ट्रोक्स है उसके एन हुक के अंदर ये सब कुछ कैसे लगेगा, विद एन हुक, मतलब एन हुक के साथ। ठीक है, तो एन हुक हमने अभी पिछली क्लास में सीख लिया। अब उसके अंदर भी हम एस, एस ई एस, एस टी और एस टी आर बनाना सीखेंगे। अब ये कंफ्यूज कर रहा है तो अभी हम वर्ड देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पहला वर्ड है डैन। डैन बनाने के लिए डी और एन बनाना था आपको। ठीक है, तो एन का हुक हमने सीख लिया है, तो ये डैन बन गया, डी डैट की साउंड और एन का हुक, एन हुक। ठीक है, तो ये तो डैन बन गया, पूरा एन नहीं बनाया है, सिर्फ एन का हुक बना दिया है उस साइड में, तो ये डैन बन गया। लेकिन अब डांस, डांस क्या, डांस बनाना है, तो डांस के अंदर क्या होगा, डी है, पा की साउंड है, फिर एन है, फिर एस है। अब इस केस में क्या है कि भाई आपको पूरा बनाना होता है डांस, ऐसे तो पूरा बनेगा। लेकिन अगर हम एन का हुक बनाना जानते हैं तो डान, ऐसे डान तो बन गया, लेकिन एस जोड़ना है तो एस इसके अंदर ऐसे जुड़ जाएगा, डांस। ठीक है, एस इसी में हम जोड़ देंगे, जिससे क्या होगा कि भाई हमको एस पूरा नहीं बनाना पड़ेगा, एन भी नहीं बनाना पड़ेगा, हमको एस, एन के अंदर ही एस जोड़ देना है। ठीक है, ऐसे। एक और तरीका है कि अगर आप इसको इस साइड से बना रहे हो एस को, तो भी ये एन और एस ही साउंड देगा, क्योंकि अगर हम नॉर्मली, अगर उस साइड सर्कल, जो नॉर्मली सर्कल बनता है, जो मैंने यहाँ पे भी बना रखा है, वो लेफ्ट मोशन से बनता है। लेफ्ट मोशन से जो सर्कल बनता है वो सिर्फ एस की साउंड देता है। लेकिन अगर यही जो है वो राइट मोशन से बन जाएगा तो हमको एन की भी साउंड दे देगा और एस की भी दे देगा। तो ये डांस आप ऐसे बना सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो। बेटर है ऐसे बनाओ, क्योंकि हम जो हुक के अंदर एस बना रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, थोड़ा टाइम भी लेता है, इसलिए आप डायरेक्टली डी में एन एस ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, सेम चीज डांसेस में है, तो जब अगर डांस ऐसे बना है तो डांसेस में बड़ा सर्कल बना देंगे, तो ये डांसेस आपका कहलाया जाएगा। ठीक है, और डांस्ड एस डी बनाना है तो ये आपका ऐसे बन जाएगा, डी, फिर एन, फिर एस डी। ठीक है, यहाँ पे पा की साउंड है, डांस्ड। ठीक है, ये एस डी बन जाएगा, डांस्ड का। अब है डंस्टर, तो डी, मच की साउंड, फिर एस टी आर एक साथ है, तो इसमें क्या करेंगे, डी और एस टी आर। एस टी आर में बड़ा हुक था। अभी अगर नॉर्मली हम लिखते डस्टर लिखते तो ये इस साइड से होता, क्योंकि एन नहीं आ रहा उसमें डस्टर में, लेकिन डंस्टर में एन डी आ रहा है, तो एन की साइड, एन की साइड में हम मोड़ करके एस बना देंगे। ठीक है, पेन,
पेन में पेन की ही साउंड आती है, इसको हमने पहले सीख रखा है, पी और एन बन जाएगा, एन का हुक बन जाएगा। लेकिन पेन्स बनाना हो तो पेन की एन की साइड में ही हम जो है वो एस डाल देंगे, ये आपका पेन्स हो गया। अगर ये उस साइड बन जाता तो पेस या पेस हो जाता, ठीक है, ये तो लेफ्ट मोशन से, लेकिन अगर हम एन की साइड से घुमा करके बनाएंगे तो ये पेन्स हो जाएगा, ठीक है, ये वाला नहीं है। फिर है एक्सपेंस, तो पेंस बनाया उसमें ही एक्स जोड़ना है, तो ये एक्स पेंस, ठीक है। कैसे है, पेन की ही साउंड से है, फिर के है, फिर एस है, फिर पी, फिर पेन की साउंड और फिर एस, एक्सपेंस। ठीक है। एक्सपेंसेस सेम एक्सपेंस की तरह ही बड़ा गोला कर देंगे तो एक्सपेंसेस कहलाया जाएगा, ठीक है। अभी इससे कंपेयर कर लो, ये यहाँ पे स्मॉल सर्कल है, यहाँ पे लार्ज सर्कल। स्पिन, अब यहाँ पर देखो एस पहले ही आ गया है, तो एस प्लस पी, फिर इज की साउंड और फिर एन। अब पहले एस आ रहा है तो ये तो लेफ्ट मोशन से ही बनाना पड़ेगा, तो ये लेफ्ट मोशन से बन गया, पी और एन बन जाएगा, एस पिन, ठीक है, स्पिन। एन का हम पूरा ना बना करके हुक बना रहे हैं। अब स्पिन्स बनाना होगा तो इसी को ही इस साइड से स्पिन्स कर देंगे। दूसरा तरीका स्पिन्स, मतलब इस तरीके से भी, मतलब एन का हुक के अंदर ही एस बनाएंगे। पर बेटर क्या है, यही बेटर है क्योंकि ये इजीली बन रहा है, आप बना करके देखोगे तो भी आपको पता चलेगा। फिर है स्पिनस्टर, अब ये सेम टू सेम ही है, स्पिन वाला एस पी इज, फिर एन, फिर एस टी आर इसमें लास्ट में है, ठीक है। तो स्पिनस्टर, बस स्पिन्स की जगह स्पिनस्टर में एस टी आर का बड़ा हुक हम लगाते हैं। एस टी आर मैंने यहाँ सिखाया, ये आपका एस है, ये एस एस है, ये एस टी है और ये एस टी आर है, ठीक है। अब स्पिनस्टर्स बनाना है तो सेम स्पिनस्टर तो बनाना ही ले गए हम, और इसमें ही एस जोड़ देंगे इसी साइड से। यहाँ पर एक और एस डाल दिया इसलिए स्पिनस्टर्स कहलाया जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम है, बस इसमें लास्ट में एस जुड़ जाएगा, ये इसका है, ठीक है। फिर है ग्लेन, ग्लेन के अंदर क्या है, जी एल एक साथ आता है, एल का हुक हमने सीख लिया है, फिर पेन की साउंड है और फिर वापस से एन है, तो जी एल का हुक आता है, एन बना देंगे, जी एल एन, ठीक है, ये जी एल है और एन है, ठीक है। फिर है ग्लेंस, ग्लेंस में क्या करेंगे, ऐसे कर देंगे। दो तरीके हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, पर बेटर कौन सा है, यही वाला है जिसमें हमको हुक के अंदर ऐसे नहीं बनाना पड़ रहा, डायरेक्ट हम उसी साइड बना रहे हैं तो बात वही है कि उस साइड बन रहा है तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर है ग्लांसेस, ग्लांसेस क्या है, जीएल का हुक हमको बनाना है, बाकी साउंड लगानी है, एन लगाना है और एस ई एस लगाना है, एस ई एस का बड़ा सर्कल बनता है इसलिए हमने बड़ा सर्कल बना दिया, और अबव द लाइन क्यों बनाया, क्योंकि बाकी साउंड है। फिर है ग्लांस्ड, ग्लांस्ड एस डी है तो एस डी के हिसाब से जी एल और एस डी बना देंगे। फिर है डिस्पेंस, तो डिस्पेंस, ठीक है, क्या है इसमें, डी है, इज की साउंड है, फिर एस है, फिर पी है, फिर पेन की साउंड है और फिर एस डी है, एस एस है, सिर्फ एस ही है, ठीक है। डिस्पेंस, तो एन की साइड में हमने हुक घुमाया है, अगर नॉर्मली एन ना होता तो हम इसको डिस्पेस, डिस्पेस कोई वर्ड नहीं होता लेकिन मैं ऐसे समझा रहा हूँ कि भाई इस साइड घूमता वो, ठीक है, क्योंकि हमको अभी जो है वो एन की साइड बनाना है इसलिए हमने इसको उस साइड घुमा करके बना दिया जिससे हमको एन की भी साउंड मिल जाए, ठीक है। फिर है डिस्पेंसेस, तो ये बस जो है वो एस का हुक जो है वो बड़ा हो जाएगा, डिस्पेंसेस, ठीक है। और डिस्पेंस्ड, इसमें हुक जो है वो इस टाइप से बन जाएगा, डिस्पेंस्ड, ठीक है, ये आपका डिस्पेंस्ड हो गया। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट है जिसमें हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एस, एस ई एस, एस टी और एस टी आर ये हुक हमने बनाना सीखा। स्ट्रेट स्ट्रोक्स कौन से, पी बी, टी डी, सी एच, जे, के और जी, ठीक है, ये वाले हुक स्ट्रेट स्ट्रोक्स कहलाते हैं। अब सेकंड पॉइंट है हाउ टू राइट जेड साउंड टू द एन हुक टू कर्व स्ट्रोक्स।
जेड की साउंड हमने सीखी थी, एक तो एस की साउंड और एक जेड की साउंड। जेड की जो साउंड होती है वो डार्क होती है, डार्क इन द सेंस अगर आप उसको बोलोगे तो वो थोड़ा सा हैवी लगेगी, हैवी साउंड इसको आप कह सकते हैं। तो जेड की साउंड एन के हुक में कर्व स्ट्रोक्स में कैसे ऐड करनी है वो सीखनी है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पर मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे फाइन, फाइन वर्ड तो सिंपल है, एफ है, आई का वोवल है और एन है, तो ये तो आप बना ही लोगे, एफ और एन बनेगा, मतलब एन का हुक लग गया और एफ आ गया, तो और अबव द लाइन बन गया, ये बेसिक चीज है। अब आता है फाइन्स। फाइन्स में क्या है, ऐसे करना पड़ेगा, हमने जो एन उधर बनाया था मतलब ऊपर वाले केस में, वैसे ही एन के हुक के अंदर हमको बनाना है। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ये वाला एन के हुक के अंदर ही आपको बनाना है, क्योंकि हमने जो एन का हुक सीखा है कर्व स्ट्रोक्स में वो ऐसे सीखा है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे बन जाएगा तो यहाँ पर एन का हुक नहीं कंसीडर होगा। अगर इसको आप ऐसे बना रहे हो ऑन द लाइन तो ये फेस कहलाया जाएगा, फेंस नहीं कहलाया जाएगा। एन का हुक इसमें कंसीडर नहीं होगा, इसको आपको हुक के अंदर ही बनाना पड़ेगा, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। उस साइड में जो हमने स्ट्रेट स्ट्रोक्स में एन जोड़ा था उसको भले ही आप जोड़ दो, मतलब हुक के अंदर मत बनाओ, उस साइड घुमा करके एस घुमा रहे हो तो दिक्कत नहीं है। जैसे अभी ये वाला चीज मैंने आपको बताई कि ये डिस्पेंस है, तो डिस्पेंस में ऐसे करके बनाओ तो भी ठीक है और ऐसे बनाओगे तो भी ठीक है। लेकिन ये जो कर्व स्ट्रोक्स है, मतलब स्ट्रेट स्ट्रोक्स में दोनों चीजें ठीक है, दोनों चीजों से आप समझ लोगे, लेकिन जो कर्व स्ट्रोक्स है उसके अंदर हुक के अंदर ही बनाना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं होगा या समझ में नहीं आएगा कि क्या बनाया है, क्योंकि दो अलग अलग मीनिंग निकल पाते हैं। अगर बिना स्ट्रोक उसके बनाओगे तो ये अब आप खुद ही समझ लो कि ये क्या लिखा है, एफ और एस बनाया है, क्योंकि हमारा जो नॉर्मली एस हुक होता है वो लेफ्ट मोशन से होता है, ठीक है, ये लेफ्ट मोशन से हम एस बनाते हैं और इसमें ये लेफ्ट मोशन ही है, तो ये एक तो एस की भी साउंड दे रहा है, और अगर इसमें एन जोड़ना है तो एन जोड़ करके उसके अंदर ही एस बनाओगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो फाइन्स में क्या करना है हमें, फाइन्स, ठीक है, ये आपको अबव द लाइन और एन के हुक के अंदर एस जोड़ना है, ठीक है। फिर है वाइन्स, अब वाइन्स में भी वी आ जाएगा और एन एस आ जाएगा, ठीक है, वी है, आई का हुक है और एन जेड है, जेड है क्यों है वो अभी समझ में आ जाएगा। फाइन्स, वाइन्स, आप खुद बोल करके देखो, ज की साउंड आ रही है, एस की साउंड थोड़ी कम आ रही है। फिर है शाइन्स, तो इसमें क्या है, एस एच है, आई का हुक है और एन जेड है, ठीक है, शाइन, इसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एस का हुक भी ऐसे ही बन जाता है, तो शाइज भी हो सकता है, इसलिए आपको हुक के अंदर ही एस जोड़ना है। फिर है बैलून्स, 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 ठीक है, बी डेट की साउंड प्लस एल, फिर ऊ मतलब टू की साउंड, फिर एन जेड। बैलून्स स भी सुनता है पर वो बैलून्स बोलते हैं, इसलिए बैलून्स आपको जेड की साउंड देता है। अर्न्स, तो अर्न ऐसे बनेगा, उसी में एस ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। पेन की साउंड से बनता है, फिर आर, फिर एन जेड, ठीक है। जोन्स, तो जोन्स जेड एच है और एस बनाएंगे इसमें, ठीक है। कैसे है, जेड एच, फिर गो की साउंड, फिर एन जेड। फिर है माइंस, अब माइंस में भी देख लो, माइंस बोला जाता है इसको, आप धीरे बोलोगे ना तो पता चल जाएगा। अभी मैं बताऊंगा कि भी इसको कैसे कंफ्यूजन को दूर करना है। आई का वोवल, फिर एन जेड, माइंस, ठीक है। अबव द लाइन रहेगा ये, आपको क्लियर होना चाहिए, पहले ही करा रखा है मैंने। फिर है नाइन्स, तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको आप सिर्फ ऐसे ही घुमा दो, अब ये क्या लग रहा है, ये नाइस लग रहा है, एन आई और एस, ये एस है, यहाँ पर एन का हुक ही नहीं है, हुक नहीं है तो ऐसे ही समझा जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल एस का सर्कल है, इसलिए हम इसको ऐसे नहीं बना करके ऐसे कर रहे हैं, जिससे हमें ध्यान रहे कि एस है या ये आपका एन के अंदर एस है, एन आई और एन जेड। लॉन्स, लॉन्स, ठीक है, ऑ की ऑल की साउंड और एन जेड।
ये आपका Z की साउंड दे रहा है, जो N के साथ में Z आ रहा है उसको हमने इस टाइप से बनाने का है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है, इससे आपको और क्लियर होगा, हाउ टू राइट एस साउंड टू द। अभी तो हमने Z साउंड बनाई, अब एस साउंड बनानी है, और ये कैसे क्लियर होगा वो देखिए। यहाँ पर है फेंस वर्ड, फेंस आपको बनाना है तो F की साउंड है, मतलब F का स्ट्रोक है, पेन की साउंड है, फिर NS है, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, आप ऐसे कर दोगे, ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करना है। जब आपको एस की साउंड सुनाई देगी तब आपको पूरा का पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, हुक के अंदर एस नहीं डालना है। फेंस। अब आप यहाँ पर एक चीज कंपैरिजन के लिए देखिए, ये तो हमने फेंस बनाया है, हमने ऊपर ही बनाया था यहाँ पे फाइन्स, ठीक है। अब आप, मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ, ये है आपका फाइन्स और ये है आपका फेंस। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये दोनों सेम नहीं है साउंड में। कैसे सेम नहीं है, आप फेंस फेंस बोलोगे तो आपकी जो टंग है वो थोड़ी पीछे जाती है, और जब आप फाइन्स बोलते हो तो आपकी टंग आपके दांतों के टच करती है। आप ये खुद बोल करके देखो, धीरे धीरे जब आप बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि फेंस, जोन्स, ये जितने भी ZS वाली जो साउंड हमने अभी सीखी उसमें आपकी जो टंग है वो आगे रहती है, आगे की जो आपके टीथ है उस पर टच कर रही होती है, उससे थोड़ी सी पीछे रहती है। लेकिन ये जो S की साउंड वाले वर्ड्स है उसमें आपकी टंग पीछे चली जाती है अपने आप ही। अब इसलिए आपको ये जो जिसके अंदर एस की साउंड है उसमें हमको पूरा स्ट्रोक बनाना है। ये साउंड के बेसिस पर हम पिटमैन सीख रहे हैं, इसलिए साउंड के बेसिस पर इतना डिटेल में रिसर्च करके बनाया गया है। अब आपको क्या करना है, आपको एक एक चीज पकड़ने की जरूरत नहीं, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया कि इसमें आपकी जो टंग है वो आगे रहती है और इसमें पीछे रहती है। आपको हर एक वर्ड को ऐसे बोल बोल करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, बस उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हुए चलना है, आपको अपने आप याद हो जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे लिखा जाता है। पर समझने के लिए ये ज़रूरी है, ये इसके जो पीछे साइंस लगाई गई है वो यही साइंस के बेसिस पर किया गया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये जो कुछ वर्ड्स हैं इसको ऐसे बना दो और ये कुछ वर्ड्स हैं इनको ऐसे बना दो, ऐसा कुछ नहीं है। हर पर्टिकुलर चीज़ के पीछे कोई ना कोई लॉजिक लगा करके ही इसको जो है वो करवाया गया है। तो आपको मैंने ये समझा दिया, अभी आपको करना क्या है, बस आप वर्ड समझते जाओ, आपको अपने आप याद होता जाएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, फाइन्स आप बोल करके देखो, ज की साउंड आपको आएगी, और फाइन्स फेंस आप बोल करके देखो तो आपकी जो जीभ है वो थोड़ी पीछे भी हो जाएगी और स की साउंड आएगी, ज की साउंड नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर है फेंसेस, फेंस की जैसे ही फेंसेस में भी जो है आपको एस का बड़ा गोला बना देना है, इससे हम समझ लेंगे कि ये एस एस है, तो फेंसेस हो जाएगा, फेंस्ड। अब यहाँ पर ये जो फेंस जैसा बना वैसे ही सारे बन जाएंगे, फेंस्ड में एस डी लग जाएगा तो ये फेंस्ड एस डी बन जाएगा, ठीक है। फिर फेंसिंग है तो फेंस तो बना ही लिया, उसमें इंग जोड़ देंगे, फेंस बनी रखा है, इंजी और उसमें जोड़ देंगे। फिर है एविंस, अब ये ईविंस भी होता है एविंस भी होता है, अगर मैं आप इसको एविंस बोलते हो तो पेन की साउंड से एविंस बनता है, पेन एविंस, इज की साउंड, और एनएस, एनएस है एविंस। इसमें आप इसी वर्ड को एविंस बोलो और एविंस ज बोल के देख लो, दोनों ही बोल करके देख लो। वैसे तो एविंस वर्ड ही होता है, एविंस वर्ड होता ही नहीं है, लेकिन एविंस बोलो और एविंस बोलो, आपकी अपने आप जीभ आगे और पीछे हो रही है वो आपको अपने आप पता चल जाएगा। जिसमें पीछे हो रही है उसमें हम पूरा वर्ड बना रहे हैं, जिसमें आगे रह रही है उसमें हम एन के हुक के अंदर ही एस जोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये पेन के हुक के हिसाब से बनाते हैं, पेन की साउंड के, एविंस, एविंस, ठीक है। सेम चीज एविंसिस में, एविंस की तरह ही एविंसिस है तो एविंसिस मतलब बड़ा गोला बन जाएगा, और एविंस्ड में एस डी का हुक लग जाएगा, ये वाला गलत बना दिया इस तरह, ठीक है। और एविंसिंग में एविंसिंग, ठीक है, ये आपका एविंसिंग है। तो कुल मिलाकर के एस और जेड का जो एन एस प्लस एन जेड, ये दो चीज़ें अभी हमने क्लियर करी है, इसके पीछे की साइंस समझा दी है और इसको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है
कि भाई जो वर्ड्स है उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। अदरवाइज आपको ये साइंस पता भी होगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपको तब भी प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, वर्ड आपसे तब भी नहीं बनेगा। क्योंकि हमेशा अभी तो हमने बोल बोल के समझा है, इसलिए हमने इतना धीरे धीरे बोल के पकड़ लिया, लेकिन एग्जाम के अंदर या फिर जब आप डिक्टेशन लिखोगे तब हर एक वर्ड को इतना बोल बोल के ये तो देखेंगे नहीं हम कि भाई इसको कैसे बोला जा रहा है और कैसे इसका जो टंग है वो कहाँ आगे पीछे हो रही है। ये चीज अभी समझने के लिए है, जिससे आपको समझ में आ जाए, आपको ये ना रहे कि यार ये क्या बोल गया है और इसका मतलब तो कुछ समझ में आया नहीं, बस वर्ड बता करके चले गए, ऐसा नहीं है। चीज जो है वो समझ लो, उसके बाद में वर्ड याद करने, वो चीज ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू राइट एस और एस टू एफ और वी हुक्स। जैसे हमने ये पी में एफ बनाया, ठीक है, टी में भी एफ बनाया, और कर्व स्ट्रोक्स में भी हमने एफ नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कर्व स्ट्रोक में एफ बन ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो एन है, इसको हम बड़ा कर देते थे तो एल का जो मतलब हाँ ये वाला पॉइंट ही नहीं समझा, सॉरी, इसको हम बड़ा कर देते हैं तो एक और पॉइंट होता है वो आगे आएगा, पर अभी इसको छोड़ो। ये एन का हुक आपके पास है, ठीक है। तो ये हमने कर्व स्ट्रोक में एफ और वी हुक नहीं सीखा था, कर्व स्ट्रोक में हमने सीखा था कि एफ में एफ जोड़ना है तो पूरा एफ का जो एक स्ट्रोक है वही बनाना होगा, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, स्ट्रेट स्ट्रोक्स के अंदर एफ और वी हुक में एस कैसे जोड़ते हैं वो समझना है। पहला वर्ड है पफ, तो पी मच की साउंड और एफ, तो पफ में एफ का हुक लगा देंगे, बस पूरा बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया है, शॉर्ट बना दिया है, पफ बन गया। अब पफ्स बनाना है तो पफ बन गया, उसके अंदर या तो ऐसे एस जोड़ो, पर एस क्यों ऐसे जोड़े, हम अगर इसी में ऐसे जोड़ दें तो पफ में एस भी कंसीडर हो गया है, सेम टू सेम ऐसे है, लास्ट में एस का हमको लगाना है, लेकिन ये हुक के अंदर ही एस हम घुमा देंगे तो ये पफ्स कहलाया जाएगा। केव्स, वी भी हमारा सेम ही था, एफ और वी एक ही साइड घूमता है, केव्स नहीं होता है, केव्स ही होता है, तो हम इसको इस साइड घुमा करके इसमें एस जोड़ देंगे, ठीक है। तो के में की साउंड और वी और एस, ठीक है, वी में ही एस जोड़ दिया, केव्स कहलाया जाता है। वेव्स, वेव्स, वेव ऐसे बन गया, वेव में एस जोड़ देंगे तो वेव्स बन जाएगा। फिर ऑपरेटिव्स, ऑपरेटिव, ये तो आपका ऑपरेटिव है, कैसे, ऑ की साउंड पर रे और टिव, अब ऑपरेटिव्स बनाना है, ऑपरेटिव्स, ठीक, ऑपरेटिव्स, वी में ही हमने एस जोड़ दिया, कैसे है, ऑ की साउंड लगानी है, मतलब ऑल की साउंड लगानी है, पी बनाना है, आर बनाना है, मे की साउंड लगानी है, टी बनाना है, इज की साउंड लगानी है, वी बनाना है और एस बनाना है। ये इतना बड़ा वर्ड है ऑपरेटिव्स, ठीक है। फिर है ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व, ये तो ऑब्जर्व है आपका, ये ऑब्जर्व में एस जोड़ देंगे, ठीक है। ऑब्जर्व्स कैसे है, ऑल की ही साउंड है, इसमें भी बी है, फिर एस है, फिर पेन की साउंड है, आर है, वी है, एस है, ठीक है। इसको देख लो, ऑल की साउंड यहाँ पर लग गई, फिर बी है, फिर एस है, फिर आर है, फिर बी है और फिर वापस से एस है, ऑब्जर्वर्स, ठीक है। फिर है आर्काइव्स, तो आर्काइव में अब देखिए, आर का रूल हमने समझा था, याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि भाई आर के अंदर अगर आर से पहले, आर क्योंकि हमने एक ऐसा सीखा एक ऐसा सीखा, अगर आर से पहले वोवल आएगा तो हमेशा डाउनवर्ड बनेगा, ये रूल हमने सीखा था, ठीक है। अब ये रूल के अकॉर्डिंग आर्काइव्स में पा की साउंड पहले ही आ रही है आर से, तो हम डाउनवर्ड रखेंगे। फिर काइव्स, के और वी एस, अब ये गलत है, क्यों? क्योंकि ये मैंने एन की साइड घुमाया है, जो राइट मोशन में जाएगा उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे, वो एन हो जाएगा, तो हमको लेफ्ट मोशन में जाना है, आर्काइव्स, ठीक है। ये के में वी कैसे जोड़ेंगे आप ये देख लो, के में वी ऐसे जुड़ता है, ठीक है, एन ऐसे जुड़ता है, तो वी हमको जो जोड़ना है वो उस साइड आएगा, तो हमने वी उसी साइड जोड़ दिया है, और आई का हुक भी लगेगा, आर्काइव्स, ठीक है। बाकी साउंड है, फिर आर है, फिर के है, फिर आई है और फिर वी है, फिर एस है, ठीक है, ये आर्काइव्स। नेक्स्ट पॉइंट है
व्हेन NS एंड Z कम इन बिटवीन टू स्ट्रोक राइट विद द फ्लो। मतलब NS और NZ दो स्ट्रोक्स के बीच में आ जाए। अभी तक क्या चल रहा था, अभी देखिए हमने यहाँ पर S का साउंड बनाया, लेकिन वो जो S का साउंड था वो एकदम लास्ट में खत्म हो जा रहा है। मतलब ये फैंस में एस पी खत्म हो रहा है, एस डी पे खत्म हो रहा है, एस एस पे खत्म हो रहा है, एस टी आर या एस एन जी पे हो रहा है। इस केस के अंदर तो ये बीच में नहीं आया, ठीक है। हमने ऊपर भी जो सीखा वो एक ही वर्ड था, आर एन एस, जोन्स, माइंस, नाइन्स, शाइन्स, वाइन्स, इसमें एक ही वर्ड है। मतलब एक ही स्ट्रोक में लास्ट में एस आ रहा है हुक के अंदर, उसके बाद में कुछ भी स्ट्रोक नहीं आ रहा है। इस केस में तो हमने जो है ऐसे बनाया है। लेकिन अगर बीच में आ जाए, एनएस बीच में आ जाए और उसके बाद भी कोई और स्ट्रोक आ जाए, उस केस में क्या होगा, वो ये पॉइंट बता रहा है कि भाई आपको राइट विद द फ्लो, फ्लो के साथ लिखना है, कोई भी चेंजेस उसमें नहीं करने, जो बेटर है वो लिखना है। अब जैसे पेंसिव है, पेन बनाना तो हमने सीखा भैया, पेन तो ऐसे बनेगा। अब पेन्स ऐसे बनेगा, ठीक है। लेकिन अब पेन्स में ऐसे वी आप ऐसे जोड़ोगे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करेगा, तो ये ऐसे नहीं बनाना। इसके लिए फिर आपको पेन और सिव ऐसे बनाना पड़ेगा कि भाई ये ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो इस केस में पूरा आपको बनाना है। ये वाला देखिए थोड़ा सा घूम फिर रहा है, तो ये जो घूम रहा है इसको फिर हमको कंफ्यूज करेंगे। अभी तो आपने धीरे धीरे बनाओ तो सुंदर बना भी सकते हो, लेकिन जब आप स्पीड में बनाओगे तो वो घूम जाएगा, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या लिख दिया। इसलिए इस केस में इसको पूरा बनाना है, ठीक है। फिर है डेंसिटी, डेन बनाया था, ये तो डेन था। डेंस ऐसे बनता है। अब डेंसिटी कैसे बनेगा, तो डेन सिटी या तो ऐसे बनाओ, लेकिन ये भी कंफ्यूजिंग है कि भाई ये क्या बनाया है, डेंस बनाया है, फिर ये एस टी बनाया है, इसमें कंफ्यूज आप हो जाओगे। इसलिए इसका सिंपल सा तरीका है, इसको पूरा बनाइए, डेन सिटी। और ऐसे कोई बहुत सारे वर्ड्स नहीं है, कुछ कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स हैं जो इसमें लिखे हुए हैं, वही वर्ड्स हैं कुल मिलाकर के, ऐसे समझ लो। बाकी ऐसे एज सच कोई वर्ड है भी नहीं। अब आप खुद देखो कि भाई इसको आप पढ़ पा रहे हो क्या, और इसको इससे कंपेयर कर लो, इसको आप कैसे पढ़ पा रहे हो, इसको पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे, क्योंकि ये डेंस तो है लेकिन फिर सिर्फ टी है, इसमें एक और एस गायब है। इसके अंदर जो है डेंसिटी में समझ में आ रहा है। डेंसिज होता तब तो ठीक था, लेकिन ये डेंसिज नहीं है, सिर्फ एक ही एस है, और एक अगर ऐसा आ रहा है और उसके बाद टी जोड़ रहे हो तो कंफ्यूज करेगा कि ये डेंसिटी है या नहीं है। इसलिए आपको इसको इस टाइप से रखना है। फिर है जॉनसन, जॉनसन में जॉन ऐसे बनेगा, जॉन्स ऐसे बनेगा, उसके अंदर सन कैसे जुड़ जाएगा, इसको ऐसे जोड़ो। ये बनाना मुश्किल है और मुश्किल के साथ में कंफ्यूज भी करेगा कि भाई ये जॉसन है या जॉनसन है, थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। इसीलिए जॉन सन, ठीक है। सन तो ऐसे ही बनता है, उसमें जॉन ऐसे जोड़ दिया हमने, ठीक है, जॉन सन, ठीक है। फिर है कैंसर। अब कैंसर में देखिए कैन ऐसे बनता है, कैंस ऐसे बनता है। अब कैंस ऐसे बना दिया आपने, इसमें आर कैसे जोड़ोगे, या तो ऐसे जोड़ो या ऐसे जोड़ो, दोनों ही कंफ्यूज करेंगे कि अब इसमें एन है या नहीं है, क्योंकि ये एस जो है वो इस साइड से घूम गया, लेफ्ट मोशन से घूम गया आर के लिए, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ये समझ लो कि भाई अगर आर में एस और आर बनाना होता तो ऐसे आप बनाते, और वो लेफ्ट मोशन से होता, और वही चीज यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या करना है, ये कौन सा वर्ड है। इस केस में कैन सर पूरा ही आप बनाइए, कैन सर, ठीक है, पूरा बन जाएगा। फिर है क्लींजर, क्लीन। अब इसमें आर कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ दो तो दिक्कत है, कैसे करेंगे, क्लींजर, ठीक है। फेंसर, फेंस ऐसे बनाया था, उसी में आर जोड़ देंगे, फेंसर। फिर है इमेंसिटी, इसको मैं लिख देता हूँ, इज की साउंड से है, एम है, पेन की साउंड है, एन है, इमेन, फिर एस है, इज की साउंड है, सी टी, वी की साउंड, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, अब इसको बना के दिखा देता हूँ, इमेंसिटी, इमेन सिटी, ठीक है। ये एस और टी, एस और टी तो समझ में आता है कि भाई ये एस और टी, सिटी का एस और टी बना दिया, ठीक है। इमेन जोड़ना है, इमेन भी जुड़ गया और इसमें ही एस आ गया, इमेन सिटी, ठीक है। ये आपका इमेन सिटी है।
अब आपको कुछ नहीं करना, आप हर वर्ड में कंफ्यूज हो और हर वर्ड की डिटेल में घुसेंगे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बेटर है कि आप प्रैक्टिस करिए, आपको अपने आप याद हो जाएगा। और ये वैसे ही इमेंसिटी ऐसे ही बनता है, इसको हमने जो यहाँ पर तोड़ करके लिखा है इसको आप खुद पढ़िए। इज की साउंड हमने लगा दी है, एम बना दिया है, पेन की साउंड भी हमने लगा दी है, एन बना दिया है, ऐसा जो एस है वो बना दिया है, फिर इज है, एस जो है वो एक ही है तो हमने एक ही एस बनाया है इसमें देखिए। फिर है इज की साउंड जो कि ये वाली है, ठीक है। फिर टी, टी तो आपका दिख ही रहा है, और फिर वी की साउंड जो कि ये वाली है, ठीक है। ये आपका पूरा वर्ड इस तरह से बना है, आप खुद तोड़ करके देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। विन सर, विन, अब इसमें सर कैसे जुड़ता है, ऐसे जुड़ सक रहा है। इसको अगर आप पूरा बनाते हो तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसको ऐसे बनाते हो तो भी ठीक रह रहा है, क्योंकि मैंने क्या कहा ऊपर कि भाई फ्लो के साथ बनना चाहिए। तो विन बनाना आता है उसमें एस जोड़ना आता ही है, विंस बनाना आता है उसमें आर जोड़ दिया, तो विन सर आपका इजीली बन पा रहा है। तो इसको आप ऐसे ही रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बन पा रहा है। फिर है रैन सम, तो रैन ऐसे बन जाता है, इसी में एस बना सकते हो आप और उसमें एम भी जोड़ सकते हो, तो ये रैन सम। इसमें ऐसा नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर रहा है। ये ऐसे रैंस, रैंस ऐसे बन रहा है, उसी में एम बस खींचना ही होता है थोड़ा सा, तो वो बन पा रहा है तो इसको बना लेंगे, ठीक है। रैन सम। विन सम, विन बना ही रखा है, विन ऐसे बना है और विंस भी बन रखा है और उसमें एम जोड़ देंगे बस, विन सम। जो बन पा रहा है उसको बनाएंगे। ये आपके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब आपको क्या करना है, देखिए एक बार तो आप ऐसे सुन करके या देख करके प्रैक्टिस कर रहे हो, इसको एक बार 2x पे, या अगर अभी भी 2x पे भी देखा है तो वापस से 2x पे एक बार और सुन लिया करिए, जिससे आपको क्या है एकदम अच्छे से पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम में जो बेसिक चीज़ है वो समझ में आ जाती है, लेकिन सेकेंड टाइम में याद हो जाती है, तो बेटर है इसको 2 बार सुन लो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। अब हमारे ग्रामर से ये चैप्टर तो खत्म हो गया, ग्रामर जैसे ही शुरू होते हैं वो चैप्टर खत्म का ही आपको जो है वो बताता है। अब ग्रामर के साथ में आपको मैं बताऊं कि भाई ये जो बुक का चैप्टर है वो 15 नंबर का है, ठीक है। ये 15 नंबर का चैप्टर है, इसमें मैंने होमवर्क जो है वो आज लिख नहीं रखा है, मैं आपको बता दूं। होमवर्क है 55, 56, 57 और 58, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, फिर अभी मैं आपको ग्रामर बता देता हूँ। 55, 56, 57 और 58, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको करना है खुद के लेवल पर और इस नंबर पे भेज देना है। अब आप डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो देखते हो, अगर उसमें वीडियो होता है तो नेक्स्ट वीडियो देखते हो और होमवर्क नहीं भेजते हो तो कोई सेंस नहीं है, आप खुद के लेवल पर करना चाह रहे हो। खुद के लेवल पर अगर होता तो आप मेरे से पढ़ते ही नहीं, आप खुद ही कर लेते, खुद ही बुक पढ़ करके आप कर सकते हो। आप ये चीज करोगे तो इसका मतलब आप जो है वो अच्छे से कनेक्ट नहीं होना चाहते और अपना होमवर्क जो है वो चेक करवाना नहीं चाह रहे, या आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने खुद से मेहनत नहीं करी है, इसलिए आप होमवर्क नहीं भेजना चाहते। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप होमवर्क नहीं करोगे तो आपका ही नुकसान है, मेरा कोई नुकसान है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आपको ग्रामर बता दूं, बैलेंस है, सर्कमस्टेंस है, डिलीवरेंस है, सिग्निफाई है, ठीक है। अब देखिए बैलेंस के लिए क्या करते हैं, बीएल आपको बनाना आता है और एनएस बनाना है, बैलेंस, बस इसमें वॉवल नहीं लगता है, बैलेंस आपको ऐसे बनाना है, अबव द लाइन ये रहेगा। सरकमस्टेंस बनाना है तो एस टेंस, स्टेंस बना देंगे बस, पूरा नहीं बनाएंगे, एस टी और एन एस इतना सा बनाएंगे, इसको हम सरकमस्टेंस कह लेंगे। डिलीवरेंस, डिलीवरी हमने बनाया था, डीएल को हम डिलीवरी कहते थे, उसी में अगर हम एस जोड़ देंगे उस साइड में, ठीक है, तो ये आपका डिलीवरेंस बन जाएगा। फिर है सिग्निफाई, सिग्निफाइड और सिग्निफिकेंट, ये आपका सिर्फ एस और जी अगर आप बनाते हो ये तीनों को ही डिनोट करेगा, आप जब सेंटेंस पढ़ोगे ये तो आपको पता चल जाएगा। सिग्निफिकेंस तो सिग्निफिकेंट की तरह ही बनेगा, बस उसमें एनएस जोड़ देंगे, ये आपका सिग्निफिकेंस कहलाया जाएगा। फिर ओपिनियन, एन और एन ऑन द लाइन रहेगा, एन एन ओपिनियन कहलाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुल मिलाकर के ग्रामर वाला पार्ट जो खत्म हो जाता है, इतना ही है।
अब आपका होमवर्क है 55, 56, 57 और 58 के तो वर्ड्स आपको बनाने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है जैसे भी आप करना चाहो, पर आपको करके मुझे होमवर्क जो है वो भेजना है। उसके बाद में ही नेक्स्ट वीडियो देखना है, हर क्लास के लिए यही एप्लीकेबल रहेगा। और उसके साथ में ये जो ग्रामरलॉग्स है, हर एक ग्रामरलॉग की 5 लाइन्स ईच आपको बनानी है। और ऐसे नहीं है कि भैया ऐसे ऐसे फटाफट बना करके भाग गए, ऐसा नहीं करना है। जैसे 5 लाइन बना रहे हो तो फर्स्ट लाइन एकदम धीरे बनाओ। अभी जैसे मैं इस स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो आप खुद देखो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करो। एक लाइन पूरी आप पेज पे बनाओ, नेक्स्ट जो है वो थोड़ी सी तेज, अपने आप आपका हाथ चलेगा तेज। आपको माइंडसेट को पकड़ना है। माइंड जो है वो आपका अगर ये कह रहा है कि यार फटाफट खत्म करें, तो वो आप जल्दबाजी कर रहे हो, जल्दी नहीं कर रहे हो। तो जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दी बनाना है। तो जल्दी बनाने में हैंड राइटिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, फोर्थ, फिफ्थ लाइन सब दिखने में सेम होनी चाहिए। और जल्दबाजी करोगे तो फर्स्ट लाइन से फिफ्थ लाइन तक सारी ही अलग दिखेगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपने जल्दबाजी करी है या जल्दी बनाया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आज का पोर्शन कंप्लीट हो गया है, जो भी 15th नंबर का चैप्टर था। अब नेक्स्ट क्लास में ये जो मैं होमवर्क अभी दिया है 55 से 57, 8 नंबर तक, ये सारा होमवर्क हम पूरा चेक करेंगे और उसके नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट करके या फिर डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।